जीरो लॉकडाउन के बाद की स्थिति क्या होगी, इसी पर बात करने के लिए राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन जी, न्यूज़ 18 इंडिया पर आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल, क्या तस्वीर होगी राजस्थान में 31 मई के बाद? देखिए, अभी कल लॉकडाउन का आखिरी दिन है और मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन जो हमने पूरे देश में लगाया था, उसकी उपयोगिता काफ़ी हद तक हम लोग उसका लाभ ले चुके हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि दोबारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को चालू किया जाए, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट और कीमत चुकानी पड़ रही है, वो बहुत ज़्यादा है। और हम्म। हिंदुस्तान में और राजस्थान में भी जो हमारा फैटेलिटी रेट है, वो हम्म। काफ़ी कम है। इसलिए एहतियात बरतते हुए जो कंटेनमेंट ज़ोन्स हैं, रेड ज़ोन्स हैं, जो कर्फ्यू जहाँ लगा हुआ है, वहाँ हम्म। तो हमें बहुत ही अनुशासन से, कठोरता से उसका पालन करना चाहिए। लेकिन जो बाकी इलाके हैं, वहाँ राज्य सरकारों को छूट मिलनी चाहिए कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, फैक्ट्री, कारखाने दोबारा चालू करें, क्योंकि लोगों की अर्थव्यवस्था को वापस लाने के लिए जो आज माँग है, उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन एहतियात बरतने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक वैक्सीन या दवाई इस कोरोना का आविष्कार नहीं होता, तब तक हम अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाएँ, इस पर मुझे लगता है कि देश में मोटी-मोटी आमराय बन चुकी है। बिल्कुल। और कल ही गृह मंत्री अमित शाह से भी बात हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग-अलग राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स की। तो आप लोगों ने राजस्थान में जो मौजूदा स्थिति है उसके बाद क्या-क्या फीडबैक दिया है और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप चाहते हैं कि सरकार माने? देखिए, पहले तो मैं बहुत दिनों से कहता आ रहा हूँ कि एक राष्ट्रव्यापी श्रमिकों के लिए आवागमन की एक ठोस नीति बननी चाहिए थी। वो हम्म। बनी नहीं। अलग-अलग स्टेट्स ने अलग-अलग प्रोसेस अडॉप्ट किए, बॉर्डर सील कर लिए और तभी ये हम्म। दुखद दृश्य हम लोगों को देखने को मिले, जहाँ हम्म। बच्चे, मज़दूर, बुज़ुर्ग, महिलाएँ पैदल चल रही हैं सौयों मीलों तक। तो हम्म। उस पर एक बहुत अब जाके उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं कि अब रेल जाने के लिए राज्य सरकार की परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन हम्म। हम लोगों ने ये कहा है कि जो ज़िले हैं, जो राज्य हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स को देनी चाहिए कि ब्लॉक में, ज़िले में कहाँ पर कितना कन्फाइनमेंट करना है। ग्रीन ज़ोन, ऑरेंज ज़ोन, रेड ज़ोन बनाने का जो छूट राज्य सरकारों को दी थी, अब उसको हम्म। ज़िले पर भी देना चाहिए। जयपुर का उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जयपुर में जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है और जो इलाके जहाँ पर संक्रमण नहीं है, वहाँ पर हमें धीरे-धीरे खोलना पड़ेगा, क्योंकि अब लोग चाहते हैं कि दोबारा एहतियात बरतें, मास्क लगाएँ, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, डिस्टेंस हम्म। मेंटेन करें, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था को, जीवन को पटरी पर लाने के लिए लोगों को अब आगे बढ़ना पड़ेगा और यही सुझाव हम सब लोगों ने मिलकर दिए हैं। और अभी आप ही खुद कह रहे हैं कि अब बहुत ही कम समय है, अब तस्वीर बहुत जल्द साफ हो जाएगी, लेकिन इस बीच क्या केंद्र सरकार की तरफ से रूपरेखा क्या होगी 31 मई के बाद, उसका कोई आदेश है आपके पास? नहीं, वो तो आप जैसे जानते हैं, हर लॉकडाउन से पहले घोषणा होती है हम्म। और 4 बार ऐसा हो चुका है। अब देखते हैं आज या कल में क्या केंद्र सरकार घोषणा करती है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग परिस्थितियाँ हैं। हम्म। ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक ही फ़ॉर्मूला या एक ही काम करने का तरीका पूरे देश में लागू कर दें। हम्म। जिन राज्यों को ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ पर हमें अधिक ध्यान देना पड़ेगा और हम्म। जो अब तक कामयाब हुए हैं या जहाँ कम संक्रमण है, वहाँ पर हम लोग एक अलग अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी और ये मैन्यूवरेबिलिटी केंद्र सरकार को देनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स को। देखिए, राजस्थान वो स्टेट है जो कोरोना मरीज के मामले में टॉप 5 में बना हुआ है। ऐसे में चिंताएं ज़्यादा है राजस्थान में, आप भी ये बता रहे हैं। लेकिन मैं जयपुर की अभी बात कर रही थी, आपने जिक्र किया जयपुर में भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो फौरी एक्शन होने चाहिए राजस्थान को लेकर, वो क्या है और कितना आपने किया है और कितना आगे जाना है? देखिए, हम लोगों ने एक बड़ा ट्रांसपेरेंट अप्रोच अडॉप्ट किया है। अगर कोई राज्य सरकार टेस्ट करना ही बंद कर दे, तो नए संक्रमण आएँगे नहीं सामने। हम लगातार टेस्ट कर रहे हैं, एग्रेसिवली कर रहे हैं। हमारा एम है कि हम 25,000 टेस्ट प्रतिदिन करें। जहाँ हमारी क्षमता शून्य थी, उसको हम 25,000 तक लेकर आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है और जितना हम टेस्ट करके, आइसोलेट करके ट्रीट करेंगे, उतना ही हम इस बीमारी से कामयाबी पा सकते हैं। हम्म। क्योंकि लॉकडाउन से हम इलाज नहीं ढूँढ रहे हैं ना, हम सिर्फ पोस्टपोन कर रहे हैं। हम्म। तो जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे, लोगों को और अच्छी बात ये है कि इसका जो अधिकांश लोग ठीक होकर जाते हैं। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कोरोना वायरस से। और मुझे बताते हुए खुशी है कि राजस्थान में जो हमारा रिकवरी रेट है, वो राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर है और हमारा जो डबलिंग का टाइम है, वो भी राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर है। ये बात सच है कि संक्रमण बढ़ रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मोटे तौर पर स्थिति हम लोग नियंत्रण में कर पा रहे हैं हम्म। और जो रिकवरी है, क्योंकि अधिकांश लोग जो जिनकी डेथ भी हुई है, वो हम्म। पहले किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे। हम्म। एक भी मौत होना मैं समझता हूँ अनफॉर्च्यूनेट है, नहीं होनी चाहिए। हम्म। लेकिन हम लोगों के यहाँ पर जो
औसत बाकी राज्य और बाकी देश में है, उससे कहीं बेहतर हमारा परफॉर्मेंस हो रहा है। अच्छा, एक और बात, भीलवाड़ा मॉडल की शुरुआत में बहुत तारीफ हुई, लेकिन अंततः वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाया। तो उस मॉडल के विफल होने से आपने क्या सीखा, और अब क्या स्थितियां हैं जो राजस्थान में वैसी स्थिति जो भीलवाड़ा मॉडल की थी, हम वैसा कर लें तो बेहतर होगा? देखिए, मॉडल का तो ये है कि वो जो प्रिंसिपल था उसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया है बाकी जगहों पर भी, और देश में कई जगह लोगों ने किया है। लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन करना पड़ता है। अगर संक्रमण को फैलने से रोकना है तो कर्फ्यू में जो हम कभी-कभी ढील दे देते हैं, या कोई पास बन जाता है, या कोई किसी जान-पहचान का है, या कोई लोगों का आवागमन चालू हो जाता है, उससे वो संक्रमण फैल जाता है। तो यानी कि अगर आप टोटल कह रहे हैं, कन्फाइनमेंट कर सचिन जी, देंगे, आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन मतलब कंप्लीट लॉकडाउन, पाबंदियों वाला नहीं, मतलब रियायतों वाला नहीं, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ जहाँ पर संक्रमण फैला हुआ है, जो डेंजर कंटेनमेंट ज़ोन्स हैं, वहाँ पर हमें कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। लेकिन कर्फ्यू और कर्फ्यू का जो उद्देश्य खत्म हो जाता है अगर उसकी हम अवमानना कर देते हैं। तो हम जहाँ कर्फ्यू लगाएँगे, वहाँ तो पूरा कन्फाइनमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ संक्रमण लगातार फैल रहा है, और ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है, कहाँ पे इन्फेक्शंस फैल रहे हैं। उसको पूरा सील ऑफ करके कन्फाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये संक्रमण गाँव में फैल जाएगा, और गाँव में अगर फैल गया, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। अभी तक ये अधिकांश जो इन्फेक्शंस हैं, वो शहरों तक सीमित रहे हैं। गाँव में एक बार फैल जाएगा, तो मैं समझता हूँ वहाँ हमारा जो हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना पुख्ता नहीं है कि हम इतने बड़े लोड को सहन कर पाएँगे। इसलिए हर कीमत पर हमें इसे कंटेन करना पड़ेगा, उसके लिए जो भी कदम आवश्यक होंगे। और ऐसा हम लोग तो हमेशा से जो गाइडलाइन आती है हेल्थ मिनिस्ट्री की या गृह मंत्रालय की, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये स्टेट स्पेसिफिक जो अप्रोच है, इससे मुझे लगता है कि काफ़ी हम कामयाबी पा सकते हैं, और यही सोच केंद्र सरकार को भी रखनी चाहिए। अभी आप कंटेनमेंट जोन्स की बात कर रहे थे, आपने कहा कि भाई वहाँ पर तो कम से कम पूरी तरह से सख्ती होनी चाहिए, लेकिन अगर सख्ती नहीं है तो केसेस बढ़ सकते हैं, ये आप बात कह रहे हैं। तो मैं राजस्थान के स्पेसिफिक पूछना चाहती हूँ कि आपके कंटेनमेंट जोन से क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या वहाँ पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये तो सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ना भाई, प्रशासन को ही एक्टिव रहना पड़ेगा, आप ही लोगों को करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, प्रशासन, पुलिस, सरकार, और हम तो सबका सहयोग भी ले रहे हैं। एनजीओज़ हैं या धार्मिक अलग-अलग जो गुरु हैं, उनका सहयोग भी ले रहे हैं, क्योंकि ये उनकी खुद की भलाई के लिए है। हमारे नर्सेज़, डॉक्टर्स, वार्ड बॉय, मेडिकल कर्मचारी जो कंटेनमेंट ज़ोन में जा रहे हैं अपनी जान हथेली पे लेकर, उन सबको हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, और लेकिन सख्ती बरत रहे हैं। अगर कहीं हम लोग जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उस पे फाइन कर रहे हैं, चालान भी काट रहे हैं, लोगों को हम लोग वार्निंग भी दे रहे हैं, फिर कठोर कदम भी उठा रहे हैं। क्योंकि हम लीनिएंट होकर किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपना भविष्य अधर में डाल रहे हैं। ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी, और किसी को पसंद नहीं है कर्फ्यू लगाना। बड़ा मन मार के हम लोग कर्फ्यू लगाने की बात करते हैं, क्योंकि फिर विकल्प कोई नहीं बचता है, और उस कर्फ्यू को हमें पूरी तरह उसको कठोरता से उसका पालन करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और हमारे यहाँ जहाँ का भी हमें कमी दिखी है, किसी ने अवमानना की है या कर्फ्यू में ढिलाई करी है या कुछ ऐसा काम हुआ है, पूरा हमने उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। लेकिन सचिन जी, आप जैसे बता रहे हैं कि हमने बहुत कोशिश की बेहतर करने की, लेकिन चिंता इस बात की है कि टॉप 5 में राजस्थान बना हुआ है मरीजों की संख्या में, तो इसको जल्द से जल्द मुझे लगता है कि आप लोगों को कम करने की आवश्यकता है। मतलब ये टॉप 5 से बाहर निकले, ये आपका पहला और प्रयास होना चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। आपने हमारे साथ बात की, अपना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।